नमस्कार किसान साथियों, स्मार्ट किसान फार्मिंग पर आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र के बारे में। हम जानेंगे कि ये क्या है, हमारी फसलों के लिए कैसे काम करता है, इसे डालने से हमारी फसल को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और इसे डालने का सही समय और डोज क्या रहती है, और किन किन फर्टिलाइज़र्स के साथ हम कैल्शियम नाइट्रेट को मिक्स कर सकते हैं और किन किन के साथ हमें इसे बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। इन सभी टॉपिक्स पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। अब हम कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में समझें तो कैल्शियम नाइट्रेट दो शब्दों से मिलकर बना है, कैल्शियम और नाइट्रेट। मतलब इसमें हमें दो पोषक तत्व कैल्शियम और नाइट्रोजन मिल जाते हैं। ज़्यादातर इसमें कैल्शियम 18 से 19% और नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में 15 से 16% होती है, पर इसकी मात्रा आपको अलग अलग कंपनियों के हिसाब से कम ज़्यादा मिल सकती है, पर ज़्यादातर इनका रेशो यही रहता है। अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट डालने से हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो आम तौर पर कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कैल्शियम की पूर्ति के लिए किया जाता है। कैल्शियम हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। कैल्शियम से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कैल्शियम हमारे पौधों की बढ़वार को बढ़ाता है। बढ़वार के साथ साथ जो हमारे पौधों में फ्लावरिंग आती है वो भी कैल्शियम के कारण ज़्यादा अच्छी आती है। इसके बाद में जो हमारे पौधों का फल विकास होता है उसके लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फल है उसका जो छिलका है उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारे अच्छे फलों के विकास के लिए और उनका सही से आकार बने उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कैल्शियम हमारे पौधों की जो कोशिकाएं होती है, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है या जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, वो भी कैल्शियम की बनी होती है। तो हमारे पौधों में कैल्शियम की पूर्ति अच्छे से होगी तो पूरा जो हमारा पौधा है उसका विकास अच्छा होगा और वो मजबूत बनेगा। इसके साथ साथ कैल्शियम जो है वो दो कोशिकाओं को जोड़ने का भी काम करता है। जैसे ईंट से ईंट को जोड़ने का काम सीमेंट करती है, बिल्कुल वैसे ही कैल्शियम भी पौधों की सेल्स को यानी पौधों की कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो अगर हमारे पौधों में कैल्शियम की पूर्ति अच्छे से होगी तो उनका विकास अच्छा होगा और वो मजबूत बनेंगे। अब हम आते हैं कि अगर कैल्शियम की कमी आ जाती है तो क्या होगा। उससे इसका बिल्कुल उल्टा, हमारे पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। कई बार कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी के कारण पौधों की जो टिप है वो जल जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद विशेष रूप से टमाटर और शिमला मिर्च के अंदर कैल्शियम की कमी से फ्रूट के अंदर एक विशेष प्रकार की बीमारी आती है जिसे हम ब्लॉसम एंड रोट कहते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से हमारे फ्रूट भी फट जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार खरबूजा है, तरबूज है, नींबू है, इस तरह के जो फल हैं वो फट जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बात कि कैल्शियम के फ़ायदे क्या क्या हैं और इसकी कमी से हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पौधों में कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम कैल्शियम को कब दे सकते हैं। हम कैल्शियम नाइट्रेट को फसल की 3 स्टेजेस में डाल सकते हैं। पहला, जब पौधे की बढ़वार या वेजिटेटिव स्टेज चल रही हो उस समय। उस स्टेज में हम लगभग 5 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट हमारे खेत में डाल सकते हैं। और ऐसे किसान जो टपक सिंचाई या ड्रिप से खेती कर रहे हैं वो 4 से 5 किलो एक बार में 10 से 12 दिन में कैल्शियम नाइट्रेट को ड्रिप के द्वारा दे सकते हैं। और दूसरा, जब हमारी फसल में फ्लावरिंग स्टेज चल रही होती है या उसमें फूल आने वाले होते हैं या फूल थोड़े बहुत आ गए होते हैं, तब हम 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं। और अब हमें इसकी तीसरी डोज तब देनी चाहिए जब फसल में फलों का विकास हो रहा हो या फ्रूट सेटिंग के बाद में जब फल बनने स्टार्ट हो गए हों। उस स्टेज पर हम 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट फसल में डाल सकते हैं। और अब एक चीज़ जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि कैल्शियम नाइट्रेट को कभी उन खादों के साथ नहीं देना जिनमें फॉस्फोरस, जिंक या सल्फ़र होता है। कैल्शियम नाइट्रेट को हमेशा इन खादों को देने के 10 से 15 दिन पहले या 10 से 15 दिन बाद में ही डालें, ताकि कैल्शियम नाइट्रेट के आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।